हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। आई एम सुमित। एंड आज की वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि एक बहुत ही बेहतरीन जॉब अपडेट आई है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। यस, जॉब अपडेट है। किस किस के लिए ये जॉब अवेलेबल है, वैकेंसी किस किस डेजिग्नेशन के लिए, किस किस पोस्ट के लिए है, क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या रहने वाला है, सैलरी पैकेज कितना मिलने वाला है, जॉब लोकेशन क्या रहने वाला है। इस वीडियो में मैं सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ आपसे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी स्मॉल रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से। अगर मेरे चैनल पे आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। मैं इसी तरीके से आप प्रोफेशनल्स के लिए अच्छे अच्छे जॉब अपडेट रेगुलर बेसिस पे ला रहा हूं। मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। कंपनी का नाम है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। एक नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ये एल्यूमिनियम सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी। पोजीशन कौन कौन सी पोस्ट के लिए जॉब वैकेंसी है। सबसे पहले है लॉ, यस, लीगल ऑफिसर। उसके बाद डिप्यूटी मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग, डिप्यूटी मैनेजर एचआर ह्यूमन रिसोर्सेज, डिप्यूटी मैनेजर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर एमसीए, डिप्यूटी मैनेजर फाइनेंस, डिप्यूटी मैनेजर फाइनेंस, यस, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए भी ये वैकेंसी ओपन है। डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक चीज करके। पहले मैं डिप्यूटी मैनेजर एचआर की बात करता हूं। डिप्यूटी मैनेजर एचआर टोटल पोस्ट 10 है, 10 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन एमबीए होना चाहिए आपका, या फिर पीजी या पीजीडीएम इन एचआर, या कोई डिप्लोमा कोर्स अगर आपने लेबर लॉ पे किया हुआ है तो आप एलिजिबल हो यहाँ पे जॉब करने के लिए। एक्सपीरियंस की बात करता हूं तो एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस आपको इस पोस्ट के लिए चाहिए। इसके साथ साथ एचआर में जनरल मैनेजर की भी पोस्ट है, E7। यस, E7 की भी पोस्ट वैकेंट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंसी आर 3। उसके बाद ग्रुप जनरल मैनेजर, जीएम जनरल मैनेजर, ग्रुप जनरल मैनेजर, इसकी भी 2 वैकेंसीज है। इसमें भी एक्सपीरियंस के बारे में हम बात करेंगे आगे। इसके अलावा डिप्यूटी मैनेजर, डिप्यूटी मैनेजर कम्युनिकेशन, या यू कैन से कि मास मीडिया या कॉर्पोरेट रिलेशन में आपने मास मीडिया किया हो, या फिर कॉर्पोरेट या पब्लिक रिलेशन में कोई कोर्स किया हो, जैसे बैचलर किया हो या फिर आपने पीजीडीएम किया हो पब्लिक रिलेशन में, तो इसकी टोटल 3 वैकेंसी है। इसके साथ साथ मैनेजर आईटी सिस्टम, इसकी भी 3 वैकेंसी है। अगर आपने मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर एमटेक या फिर कंप्यूटर साइंस किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3। सिस्टम मैनेजर। इसके अलावा बात करता हूं मैं जनरल मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियर। टोटल पोस्ट 2 है। और जो आपका लेवल रहने वाला है वो रहने वाला है E7, E07। यस, इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है इंजीनियरिंग या फिर आर्किटेक्चरल, आर्किटेक्चर या फिर सेरेमिक्स इंजीनियरिंग इज इसेंशियल। इसके अलावा आगे की अगर मैं बात करूं तो डिप्यूटी मैनेजर लॉ, यस, लीगल ऑफिसर की 2 वैकेंसी है। एक्सपीरियंस 2 साल का चाहिए। क्वालिफिकेशन एलएलबी या फिर एलएलएम या फिर 3 ईयर एलएलबी या फिर 5 ईयर एलएलबी। एक्सपीरियंस एटलीस्ट 2 साल का होना चाहिए आपका गवर्नमेंट सेक्टर में या किसी प्राइवेट या फिर लीडिंग या फिर रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में। इसका भी टर्नओवर और पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर या नेटवर्थ देखा जाएगा कि कौन सी कंपनी में आपने काम किया है। सीनियर मैनेजर लॉ, ई फोर लेवल में भी वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर लॉ, टोटल वैकेंसी 2 है। इसके लिए भी एक्सपीरियंस 5 से 7 साल का मांगा गया है। डिप्यूटी मैनेजर लॉ के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस है, प्राइवेट कंपनी में या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। डिप्यूटी मैनेजर फाइनेंस की बात करता हूं मैं, E2, बहुत बढ़िया वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 8 है। मैनेजर फाइनेंस E3, जिसमें 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। क्वालिफिकेशन सेम है, चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट। असिस्टेंट जनरल मैनेजर एजीएम फाइनेंस, टोटल वैकेंसी 4, सेम। क्वालिफिकेशन बढ़ जाएगा 7 से 8 साल। उसके बाद डिप्यूटी जनरल मैनेजर फाइनेंस, डिप्यूटी जनरल मैनेजर फाइनेंस डीजीएम E6 लेवल आपका रहने वाला, एक पोस्ट है। जनरल मैनेजर फाइनेंस 5 पोस्ट है। उसके बाद डिप्यूटी मैनेजर माइनिंग E2, डिप्यूटी मैनेजर, टोटल वैकेंसी 7 है। जनरल मैनेजर माइनिंग 3 वैकेंसी है। जनरल मैनेजर माइनिंग E7 2 वैकेंसी। ग्रुप जनरल मैनेजर माइनिंग
E8 टोटल वैकेंसी एक है। डिप्यूटी मैनेजर लेबोरेटरी या फिर लैब जिसे हम बोलते हैं, टोटल 12 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है इसका? इसका क्वालिफिकेशन है एमएससी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में आपने एमएससी किया हो, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। डिप्यूटी मैनेजर जियोलॉजी एक वैकेंसी है, इसका क्वालिफिकेशन एमएससी इन जियोलॉजी। सीनियर मैनेजर मार्केटिंग, यस मार्केटिंग की भी वैकेंसी है। अगर आपने एचआर किया, आपने एमबीए इन मार्केटिंग किया है या फिर पीजीडीएम इन मार्केटिंग किया है, या फिर आपने डिप्लोमा किया है किसमें, मार्केटिंग में, तो आप एलिजिबल हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी एक फॉर दी E4 लेवल मैनेजर, सीनियर मैनेजर लेवल की। डिप्यूटी मैनेजर मार्केटिंग टोटल 2 पोस्ट है। एक्सपीरियंस 2 साल। E2 लेवल के लिए या फिर E3 लेवल के लिए जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो 3 से लेकर 5 साल के बीच में आना चाहिए, होना चाहिए। सीनियर मैनेजर मटेरियल E4, डिग्री इन इंजीनियरिंग और डिसिप्लिन और एनी अदर डिसिप्लिन, या फिर आपने पीजी किया है इन मटेरियल मैनेजमेंट, या फिर एमबीए इन मटेरियल मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट या लॉजिस्टिक। टोटल वैकेंसी 4 है। बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है, आपको अप्लाई करना चाहिए। डिप्यूटी मैनेजर मटेरियल E2 में भी वैकेंसी है, डिप्यूटी मैनेजर हॉर्टिकल्चर, यहाँ पे भी वैकेंसी है। डिग्री इन एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री, स्पेशलाइजेशन इन हॉर्टिकल्चर इन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बेस्ड इन इंडिया। एक्सपीरियंस की बात करता हूं मैं, E2 लेवल मतलब डिप्यूटी मैनेजर से लेकर मैनेजर तक जो भी एक्सपीरियंस मांगा जाएगा 2 साल से लेकर 5 साल तक, फिर उसके ऊपर बढ़ता जाएगा एक्सपीरियंस। जो मैक्सिमम एज है डिप्यूटी मैनेजर और मैनेजर या सीनियर मैनेजर के लिए, वो है आपका 35 ईयर्स। सैलरी की बात करता हूं तो अराउंड सैलरी डिप्यूटी मैनेजर के लिए लॉ, लीगल या फिर एचआर या फिर आपकी बात करता हूं मैं फाइनेंस की या फिर मार्केटिंग की, 1 लाख के अराउंड आपकी वैकेंसी रहने वाली है। महारत्न कंपनी है, नवरत्न कंपनी है, बहुत ही बेहतरीन है, आपको अप्लाई करना चाहिए। सर जॉब लोकेशन कहाँ है? जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपको मिल सकता है, कोई पर्टिकुलर स्पेस या प्लेस नहीं है। सीटीसी, इसमें आपको बेसिक पे, डीए, पर्क्स, अलाउंसेस दिए जा सकते हैं। और सबसे बेहतरीन चीज क्या है मैं आपको आगे बताने वाला हूं, पहले एक चीज समझ लो। आपका जो रेप्यूटेड या लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपने एक्सपीरियंस लिया इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, उसका टर्नओवर एटलीस्ट 250 करोड़ होना चाहिए, 250 करोड़ होना चाहिए। या फिर वो लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए, या फिर टर्नओवर उसका 10 करोड़ या उसके ऊपर होना चाहिए। लिस्टेड कंपनी, या फिर जिसका टर्नओवर 250 करोड़ और मोर है, या फिर टर्नओवर 10 करोड़ और मोर है। 250 करोड़ का आपका एनुअल टर्नओवर, या फिर पर्टिकुलर डिसिप्लिन में 10 करोड़ का टर्नओवर है। डिटेल में आपको अगर ये एडवर्टाइजमेंट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, आपका मेल आईडी, मैं आपके साथ ये एडवर्टाइजमेंट शेयर कर दूंगा। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। आगे बात करेंगे। इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की, इस जॉब को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है, ये डेट है आपकी 7/12/2021 शाम को 5 बजे तक। 7 दिसंबर 2021 इज द लास्ट डेट टू अप्लाई। अगर आपको इस एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्ड कॉपी चाहिए, प्लीज डू कमेंट और अपने दोस्तों में, यारों में ये शेयर कीजिए जो स्पेशली चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, या फिर लीगल है, जिन्होंने LLB LLM किया हुआ है और गवर्नमेंट जॉब में वो जाना चाहते हैं, तो उनके साथ ये जरूर शेयर कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नो एग्जामिनेशन, नो एग्जाम फीस, डायरेक्ट सिलेक्शन, डायरेक्ट इंटरव्यू। यस, आपके एक्सपीरियंस पे बेस पे, आपके क्वालिफिकेशन के बेस पे डायरेक्ट सिलेक्शन है, नो इंटरव्यू, नो एग्जामिनेशन। ग्रुप डिस्कशन होने वाला है, अगर आप उसमें पास हो गए तो जॉब पक्की है, परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, बेस्ट है। प्लेसमेंट कहीं भी हो सकता है ऑल ओवर इंडिया। आपका कभी डेजिग्नेशन भी फ्यूचर में चेंज किया जा सकता है, ऐसा क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से अप्लाई कर देना चाहिए। जो SC ST OBC कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए भी रिलैक्सेशन दिया गया है एज में और क्वालिफिकेशन में। तो आपको डिटेल में जानने के लिए ये एडवर्टाइजमेंट की कॉपी लेना काफी जरूरी है। तो आप मुझे कमेंट कीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं आपके साथ ये शेयर कर लूंगा। काफी अच्छी वैकेंसी है, आई विल सजेस्ट, प्लीज प्लीज अप्लाई कीजिए। लोकेशन कहीं भी रहने दीजिए लेकिन जॉब बेहतरीन है, परमानेंट जॉब है यार, बिना एग्जाम के सिर्फ इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो कौन सा खोटा है मेरे भाई।
तो यहीं मैं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को कह के। लेकिन अगर इस एडवर्टाइजमेंट की कॉपी चाहिए डिटेल, तो आपका मेल आईडी मेरे इनबॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते हो पब्लिकली आपका मेल आईडी, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, उस पर आप मुझे मैसेज कीजिए, आपका नाम, आपका लोकेशन, मैं आपके साथ एडवर्टाइजमेंट शेयर कर दूंगा। प्लीज मेरे चैनल को डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।